सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक से एकादश प्रकरण का 11वें प्रकरण का साखी जो विषय है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम साखी नंबर 5 से लेकर के 10 तक का वर्णन आपके सामने करेंगे। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथि लीजे। कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्दई मारा गिर परा, शब्दई छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सरिंघो काज। कबीरदास जी के बताते हैं, कहते हैं कि शब्द शब्द में बहुत बड़ा भेद होता है, जिसे विवेक रूपी मथनी के द्वारा मत कर ही सार शब्दों को निकाल सकते हैं। जिस मानव के भीतर सार शब्दों का विचार नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। भ्रामक शब्दों और विषयाशक्ति शब्दों की मार से घायल व्यक्ति अपने मानवता और कल्याणकारी पद से च्युत हो जाता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति विवेक युक्त और वैराग्यपूर्ण शब्दों के आदर्श स्वरूप आसक्ति तक को त्याग देता है, व्यक्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने सत्य असत्य की पहचान कर सत्य शब्दों को अपना लिया तथा असत्य शब्दों को छोड़ दिया है, उन्हें कल्याण रूपी मार्ग अवश्य ही मिलता है। कबीरदास जी इन दोनों साखियों में, पहली जो 4 साखी थी उनमें भी शब्द पर जोर दिया है, और इन दोनों साखियों में भी शब्द पर ही जोर दे रहे हैं। अब शब्द क्या है? शब्द में भ्रमित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको शब्द के बारे में और सार शब्द के बारे में विभिन्न प्रकार के विश्लेषण, विभिन्न प्रकार के अर्थ, भावार्थ आपको मिल जाएंगे, जो हो सकता है आपकी बुद्धि से परे हो। लेकिन एक जो सिस्टम बना दिया गया है उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और व्यक्ति एक माया को त्यागने, सांसारिक माया को त्यागने के नाम पर एक दूसरी माया में फंस जाते हैं। लेकिन कबीर साहिब के जो बीजक के विचार हैं एकदम स्पष्ट हैं। उन्हें ना किसी से पूजा करानी है, ना किसी से कोई सेवा करानी है। वो तो सिर्फ अपने वचनों पर जोर देते हैं और उन वचनों को ही मानने के लिए प्रेरित करते रहे। व्यक्ति पूजा में उनका कोई विश्वास नहीं, ना ही उनका व्यक्ति पूजा में कोई मत है। आजकल व्यक्ति पूजा बहुत ही धड़ल्ले से चल रही है। लोग शब्द को छोड़ देते हैं और व्यक्ति पूजा में लगे रहते हैं। व्यक्ति के दर्शन कर लिए, चरण स्पर्श कर लिए, बस हो गई मुक्ति। ये एक विचार है अब इस समय। लेकिन कबीर साहिब के जो बीजक के विचार हैं वे बिल्कुल इस तरह के नहीं हैं। वो शब्द पर जोर देते हैं, विचारों पर जोर देते हैं, सत्संग पर जोर देते हैं, अर्थात संत साधु फकीरों आदि की संगति के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि शब्द शब्द में बहुत अंतर है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ समझाता है, कोई कुछ समझाता है। इस सारे झाड़ झंगड़ में, इस सारे जंजाल में आपको अपना विवेक का प्रयोग करना है। और जिस प्रकार दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार इस बहुत भ्रमजाल फैलाने वाले जितने भी विचार हैं उनमें से सार शब्द को निकालना, निर्णायक शब्द को निकालना है, प्रैक्टिकल शब्द को निकालना है, पारक शब्द को निकालना है, और उस शब्द के द्वारा ही आप अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए मार्ग तैयार करेंगे।
शब्द के बिना, सार शब्द के बिना कल्याण होना बहुत मुश्किल है। भ्रामक शब्दों और असार शब्दों की आसक्ति से घायल व्यक्ति अपने मानवता और कल्याणकारी पद से च्युत हो जाता है। वो नहीं पहुंच पाता कल्याणकारी पद पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक से असार शब्दों को छोड़कर सार शब्द को अपनाकर अपना कल्याण कर लेता है। शब्द हमारा यादि का पल पल करहूं याद, अंत फलेगी महाली ऊपर की सब बात। जिन जिन सम्मल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दुनिया तय सम्मल कियो न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे निर्णायक शब्द ही मूल चेतन स्वरूप के परिचायक हैं। इसलिए लगातार निर्णायक शब्दों का मनन और चिंतन करते रहना चाहिए तथा इसके परिणाम स्वरूप स्थिति रूपी महल के निवासी बन सकते हैं। क्योंकि यह ऊपरी माया तो व्यर्थी है। जो उत्तम मनुष्य शरीर और सत्संग पाकर भी आध्यात्मिक पूंजी प्राप्त नहीं करे, वे वृद्ध होने पर या जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ करने में असमर्थ रहेंगे। अर्थात समय रहते ही सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न न करो। यहां ई सम्मल करी ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले, जहां बनियो ना हाट। जो जानव जीव आपना, करहूं जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। कबीरदास जी बताते हैं कि वर्तमान समय में ही अर्थात स्वरूप जीवन में ही, स्वस्थ जीवन में ही अपनी कल्याण साधना कर लो। क्योंकि इस योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में तो केवल विषय मार्ग ही रह जाएगा। जहां वैश्य और बाजार अर्थात सतगुरु और सत्संग दोनों में से एक भी नहीं है, वहां लाकर क्या खरीदारी करोगे? स्वर्ग में कल्याणकारी सौदा कैसे खरीद सकोगे? अपने जीवन को ही सर्वोच्च सत्ता समझकर अपने मूल स्वरूप को समझो और इसे ही पूर्णतः प्रमाणित समझकर स्वागत करो। क्योंकि जीव मानव शरीर का पाहुना है जो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए अपने इस जीवन को जो परमात्मा ने आपको दिया है, इसको पूरी तरह से कल्याणकारी करो। यह मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती। आगे विषयी बाट, अगर तुम इसको इसी तरह गंवा दोगे तो अगली जो योनियां होंगी उनमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। वो सब विषय मार्गी होंगी, भोग योनियां होंगी। कर्म योनियां केवल और केवल सिर्फ मनुष्य योनि है। इसमें हम अपना कर्म भी कर सकते हैं और पिछले जन्मों के जो भी प्रारब्ध और संचित कर्म है उनको भोग भी सकते हैं। इस प्रकार इस मनुष्य योनि को बहुत ही श्रेष्ठ बता रहे हैं कबीरदास जी। तो हमें इसी योनि में, और वो भी जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अपना कल्याणकारी मार्ग तय करना है। और वो भी सार शब्दों के द्वारा, भ्रम में नहीं फंसना है। दुनिया भर के झाड़ झक्कड़ में जो आपको सार शब्द मिलेंगे, सभी शब्दों में से शब्द निकाल करके, जो सार्थक शब्द है, सार शब्द है, पार की शब्द है, उनको निकाल करके आपको चुनना है और उसके माध्यम से ही आगे बढ़ना है। अपने जीवन को ईश्वर सत्ता समझकर अपने मूल स्वरूप को समझो और इसे पूर्णतः प्रमाणित समझकर स्वागत करो। क्योंकि जीव मानव शरीर का पाहुना है जो लौट कर नहीं आएगा। आज का ये सत्संग यहीं पर समापन करते हैं और कल तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम।